चलिए, आज इंटरफेस के कंटिन्यूएशन में मुझे आपको ये बताना है कि जब दोनों तरफ सेम टाइप की चीज होती है वहां पर इनहेरिटेंस होता है, और जब डिफरेंट टाइप की चीज होती है वहां पर इंप्लीमेंट होता है। जैसे ये भी क्लास है और ये भी क्लास है तो एक्सटेंड लगा दिया, यहां इंटरफेस है और यहां भी इंटरफेस है तो यहां पर भी एक्सटेंड लगा दिया। ये मेरी क्लास है और ये मेरा इंटरफेस है तो उसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, इंप्लीमेंट्स करके एक टर्म यूज किया। कौन सा टर्म यूज किया होगा? इंप्लीमेंट्स। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जहां कभी सेम टाइप की चीज होती है, सेम टाइप की, वहां एक्सटेंड, और जब डिफरेंट टाइप की चीज होती है वहां पर इंप्लीमेंट्स। बट एक डिस्क्लेमर है, एक क्लास तो एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है भाई। अ क्लास कैन इंप्लीमेंट एन इंटरफेस बट इंटरफेस कैन नॉट इंप्लीमेंट अ क्लास। एक क्लास एक इंटरफेस को यूज कर सकती है। अ क्लास कैन इंप्लीमेंट एन इंटरफेस बट इंटरफेस कैन नॉट इंप्लीमेंट अ क्लास। उल्टा नहीं होता है। यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, उसे आपको समझना पड़ेगा। इनहेरिटेंस के लिए ये यूएमएल होती है बेसिकली। जहां ये डायग्राम्स होते हैं ना, जो ये डायग्राम्स होते हैं उसको यूएमएल लैंग्वेज में बनाया जाता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इनहेरिटेंस के लिए यहां पर थिक लाइन होती है, और जहां कहीं भी आपको इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन बताना होगा, जहां कहीं भी आप क्या बताना चाहते होंगे, इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन बताना चाहते होंगे, वहां थिन लाइन का यूज होता है। दैट्स इट। ये कुछ बेसिक्स थे इसके। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाट वी से मल्टीपल इनहेरिटेंस। नॉर्मली multiple inheritance is not allowed in Java but यहां कहानी में ट्विस्ट है। ये लाइन हमेशा सही नहीं होती, बट इन द केस ऑफ द इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अलाउड। आप एक लाइन समझ लो भाई। पहले तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या? जब कभी कोई एक क्लास या कोई भी चीज, कोई भी टाइप एक समय पर एक साथ दो चीजों को यूज कर ले, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते होंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, कुछ इंसान बड़े लकी होते हैं। कैसे? उन्हें अपने फादर का डेटा तो मिल ही रहा होता है, बट कुछ किस्मत वाले होते हैं, एट द सेम टाइम उनको अपने फादर इन लॉ का भी डेटा मिल रहा होता है। अरे किसी ऐसी लड़की से शादी हो गई मेरे भाई जो ओनली डॉटर है, तो बताइए इसकी बल्ले बल्ले है या नहीं? बताओ। इसको कुछ करना ही नहीं, मैनेजमेंट देखना है, इसको फाइनेंस का कोर्स करना पड़ेगा। दिस इज वन क्लास, एट द सेम टाइम इट इज टेकिंग द डेटा फ्रॉम टू क्लासेस। बट ध्यान रखना, नॉर्मली मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा। क्लासेस के केस में ये संभव नहीं। बताया होगा शुरुआत में कि यहां भी डिस्प्ले है और यहां भी अगर डिस्प्ले है तो एक घर में तो दो बच्चों का नाम सेम हो जाएगा भाई। दोनों जगह से डिस्प आ जाएगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए रूल बना दिया गया कि एक क्लास कभी भी दो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां कहीं भी इंटरफेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहां कहीं भी किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटरफेस का इन्वॉल्वमेंट होगा डियर, वहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। सी,
if a class implements multiple interfaces, if a class implements multiple interfaces or an interface extends multiple interfaces, एक कोई क्लास है, if a class implements multiple interfaces और an interface extend, देखिए इन्वॉल्वमेंट इंटरफेसेस का ही होगा। यहां पर एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, और जहां इंप्लीमेंट होते हैं आपको मैं बता चुका हूं, वहां पर थिन लाइन का यूज करते थे, थिन लाइन। और इंटरफेस भी एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। आपको एक बात याद रखनी है, पहले तो ये समझना होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, इंप्लीमेंटेशन को इनहेरिटेंस ही कहते हैं भाई, सिंपल डिफरेंस पैदा करने के लिए वो शब्द यूज कर लिया था बस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जहां पर एक टाइप एक समय पर एक से ज्यादा टाइप को यूज कर रहा है। इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है भाई, मैं आपको पूरा प्रोग्राम तो नहीं बना रहा, बट मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। I want to explain it. What I want to explain it, ये मेरा एक इंटरफेस है, in that I have 3 methods. इसके अंदर मेरे पास 3 मेथड है। There are 3 abstract method, right? 3। ये दूसरा इंटरफेस है इंटर2, इसके अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। There are 2। अरे इसमें 3 है और इसमें 2 है, 3 और 2। 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड और 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहां पर 3 हो गए और यहां पे 2 हो गए। एक क्लास बनी, ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, देख रहे हैं, इंटर1 को भी कर रही है और इंटर2 को भी कर रही है। भाई साहब इस क्लास को 2 जिम्मेदारियां मिल गई। क्या जिम्मेदारी मिली? अरे इसको इन 3 मेथड की भी बॉडी देनी पड़ेगी और इन 2 की भी देनी पड़ेगी, कि नॉर्मल क्लास है ना ये। तो नॉर्मल क्लास का एक नाम बताया था ना आपको, ध्यान है तुम्हें? कॉन्क्रीट क्लास। This class has to override all 5 methods. It means one class। इससे ये तो प्रूव होता है भाई कि एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट एक ही बार लगाना होता है। इंप्लीमेंट हमको एक ही बार लगाना होता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, राइट? इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस सीट है मेरे पास है, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। सी इंटरफेस इंटर1 इंटर2, यहां पर एक इंटरफेस बना इंटर करके, दोनों को इनहेरिट कर रहा है ना, सेम जाति के लोग हैं, इसलिए मैंने क्या लगाया था बताओ? एक्सटेंड्स। इट मींस वन इंटरफेस कैन इनहेरिट द मल्टीपल। अभी बट सिमेट्री रखी मैंने, राइट? या तो 2 इंटरफेस ही इंप्लीमेंट कराए या 2 इंटरफेस इनहेरिट कराए, बट क्लास के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। कैसे दोनों हाथों में लड्डू कैसे रहते हैं वो बताऊंगा। एक क्लास एक समय पर किसी क्लास को इनहेरिट भी कर सकती है और इंप्लीमेंट भी कर सकती है, बट एक चीज ध्यान रखना, बार बार अब मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, सपोर्टेड, अलाउड ऐसे करके शब्द यूज कर रहा हूं, बड़े ध्यान रखना, एक क्लास कभी भी 2 क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यहां पर एक शब्द यूज होता है जिसको हम सीटी कहते हैं। क्या कहेंगे? सीटी, कंपाइल टाइम एरर।
व्हाट वी से कंपाइल टाइम एरर। सीटी, एक क्लास कभी भी एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। सिंपल, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, समझना पड़ेगा आपको, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन केस ऑफ द क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, इज नॉट सपोर्टेड इन केस ऑफ द क्लास, बट इट इज सपोर्टेड इन द केस ऑफ व्हाट इंटरफेसेस। ऐसा क्यों है? ये तो लाइन रटने वाली हो गई ना, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के केस में संभव नहीं है बट इंटरफेस के केस में। बट इसका कोई जवाब भी तो होगा। क्लासेस के केस में कंफ्यूजन हो जाता है, क्लासेस के केस में, बट इंटरफेस के केस में कंफ्यूजन नहीं होता। क्लासेस के केस में कंफ्यूजन कैसे होता है ये समझो पहले तुम। मतलब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं। देखिए, एक लाइन तो ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, प्लीज इस लाइन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस is not supported in the case of classes, whereas it is supported in the case of interfaces। परंतु मल्टीपल इनहेरिटेंस बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है किसके केस में? क्लासेस के केस में। whereas it is supported in the case of what? Interfaces। it means एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को तो इनहेरिट नहीं कर पा रही, बट एक से ज्यादा इंटरफेस को तो इंप्लीमेंट कर पा रही है। तो ऐसा क्यों नहीं होता होगा? आप एक बार इस प्रोग्राम को एक बार मेरे कहने से देखिए, राइट। इंटर डेमो 2 सी, क्या टर्म था यहां पे? इंटर डेमो 2। इन द केस ऑफ द क्लासेस कंफ्यूजन रेज हो जाता है। वो तो शायद कभी बताया भी होगा शायद मैंने, कि वो कंफ्यूज हो जाता है, राइट। इस प्रोग्राम को एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट। अब एक्लिप्स शुरू करें, एक सेकेंड। एक्लिप्स, ब्राउज में गए। क्लासेस में संभव नहीं है बट इंटरफेसेस में है। 8 to 9 लॉन्च। सी, फाइल में गए, न्यू, एक क्लास बना लीजिए, राइट। क्लास का नाम क्या रखा हमने? टेस्टर 1। जिसमें मेन बनाना होता है उसका नाम यहां लिखे, राइट। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाना होगा ना पहले। फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। एक नाम रखा इसका app11, फिनिश। क्लास बना दी टेस्टर 1, इसमें मेन बनाया, राइट। फिनिश, मल्टीपल
इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। कैसे? एक क्लास बना लो, क्लास का नाम क्या रख लिया? ए। यहां पर मेथड का नाम मैंने डिस्प्ले रख लिया, डिस्प्ले। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल आई एम फ्रॉम ए क्लास। क्लास एंड बी, आई एम फ्रॉम बी क्लास। दोनों जगह सेम मेथड रख दिया ना। एक नई क्लास थी मेरे पास, ये रही। चाहे तो अलग से यहां पर भी कोई एक नई क्लास बना सकते हैं। क्लास का नाम क्या रख दिया आपने? चाइल्ड। एक्सटेंड्स ए। अभी तक उसे कोई शिकायत नहीं है, देखो, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। आप चाहें तो यहां पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें, चाइल्ड ओबीजे न्यू चाइल्ड, और उसके मेथड को भी कॉल करा सकते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले। कोई टेंशन तो नहीं है आपको? देखो, इसमें कुछ लिखा ही नहीं मैंने अपना, बट वो किससे इनहेरिट कर रहा है भाई साहब? ए को। तो ए का मैटर भी तो चाइल्ड में आ गया होगा। अरे कोई तो बोलो। सिंपल। अब मैंने इसे रन करा दिया। ओके, आई एम फ्रॉम ए क्लास। अगर मैं आपसे चाहूं कि ऐसे ही आप यहां पे बी लिख दो, क्या लिख दो? बी, तो बी वाला चल जाएगा। आई एम फ्रॉम बी क्लास, बट कभी ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, ए कॉमा बी, ये नाराज हो जाए। क्या कहता है देखना, सिंटेक्स एरर, इट इज नॉट लाइक इंप्लीमेंटेबल। क्यों? बट इसका ऑल्टरनेटिव अगर मैं आपको बताऊं, आई हैव वन ऑल्टरनेटिव ऑफ इट। अगर मैं इंटरफेस की आपसे बात करूं, उसका रीजन भी बताऊंगा। देखिए, एक इंटरफेस बना रखा है मैंने प्रिंटेबल नाम का, पी कैपिटल प्रिंट मेथड है, सोएबल है, इसमें भी प्रिंट मेथड है। यहां पर मैंने क्लास बनाई बेटा, आई एम क्रिएटिंग वन क्लास, राइट, विच इज इंप्लीमेंटिंग व्हाट? प्रिंटेबल और सोएबल। कोई दर्द तो नहीं है? क्लास का नाम क्या? इंटर डेमो 2। इंप्लीमेंट किसको करा लिया? इन दोनों इंटरफेस। कोई शिकायत नहीं, ये ओके। वन क्लास कैन इंप्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेसेस, और एक ही मेथड को ओवरराइड किया। दोनों खुश हो गए होंगे कि ये मेरा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी में मेन बना दिया। आप चाहें तो आप यहां पर भी तो ये काम कर सकते थे ना। क्लास चाइल्ड क्या कर देते भाई? इंप्लीमेंट्स, ये प्रिंटेबल हो गया, कॉमा ये सोएबल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इस वाले मेथड को आप यहां से उठाते और यहां पे लिख देते। एक वो शब्द भी बताया था किसी जमाने में, ओवरराइड वाला। ये क्लास हमारी यहां पर आके एंड हो गई। एक नई क्लास बनाई मैंने, इंटर डेमो 2, और आप देखिए यहां पर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते थे, चाइल्ड ओबीजे 1। अरे जिसका आपको सामान यूज करना उसी का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दिस वन इज ऑल्सो ओके। छोटा आदमी बड़े आदमी के पास चला जाता है ना, अरे कोई तो बोलो, इसे अपकास्टिंग कहते हैं। और यहां पर न्यू चाइल्ड, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा? अपकास्टिंग कहते हैं। इट इज गोइंग टू वर्क। आप चाहें तो इसे चला के देख सकते हैं। अभी यहां पर
क्या नाम लिख रहे थे इसका भाई? टेस्टर 1। तो इसका भी नाम आप क्या कर सकते थे बताओ? टेस्टर 1। गॉट माई पॉइंट? और इनफैक्ट इसका नाम टेस्टर 2 कर लीजिए आप, टेस्टर 2। मैं चाहता हूं आपसे ये प्रोग्राम आप मुझे एक बार बना के दिखाएं, राइट? आई वॉन्ट प्लीज क्रिएट इट। सारे लोग मुझे आउटपुट भेजें इसका, राइट? तो अभी अभी मैंने आपको ये समझाया कि इंटरफेसेस के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है और क्लासेस के केस में नहीं है। मतलब बड़ा पॉइंट था ना यहाँ पे। यहां पर एक क्लास ए थी, सीए मान लेते क्लास ए, और यहां पर क्लास बी थी, और यहां पर एक क्लास बनाई थी आपने जिसका नाम क्या लगा था? टेस्टर 1। जब ये इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही थी, इंप्लीमेंट करा रही थी, तो यहां पर क्या आ गया था? एरर। नहीं होता ऐसा। बट अगर इस जगह पर ये एक इंटरफेस है आई ए, मतलब इंटरफेस ए, और ये इंटरफेस बी, और यहां पर भी एक क्लास थी टेस्टर 2, और जो इन दोनों इंटरफेसेस को क्या कर रही है भाई? इंप्लीमेंट कर रही है। ये चीज संभव थी। क्यों? यहां का कारण मैंने ये बताया था कि इसमें भी डिस्प्ले नाम का मेथड है और इसमें भी डिस्प्ले नाम का मेथड है। तो यहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक घर में कभी भी दो बच्चों का नाम सेम नहीं हो सकता। परंतु ऐसा यहां पर भी तो हो सकता था ना। यहां पर भी डिस्प्ले नाम का मेथड होता, यहां पर भी डिस्प्ले नाम का मेथड होता, और यहां पर भी हमारा डिस्प्ले नाम का मेथड होता। यहां भी डिस्प्ले और यहां भी डिस्प्ले, दोनों जगह पर क्या है भैया बताना? डिस्प्ले डिस्प्ले। मेरी बात समझ रहे? यहां भी डिस्प्ले है और यहां भी डिस्प्ले, दोनों जगह पर डिस्प्ले ना। तो यहां क्यों ये चल रहा था? आज इसके पीछे एक सिनेरियो समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें कि क्लासेस के केस में ये चीज सपोर्ट नहीं है और इंटरफेस के केस में है। तो आपको अभी कुछ समझाऊंगा। आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा, हमारे नजदीक ही पैदा हुए थे, उनकी वजह से ठंड है हमारे यहाँ। यमुना से उनका कोई चक्कर रहा है ना, यमुना नदी से। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भगवान राम से भी ज्यादा पावरफुल थे। भगवान राम को एक भद्र पुरुष कहा जाता है, बट इनमें कुछ कलाएं होती हैं। कुछ कलाएं होती हैं कि मीन्स आप ऐसे समझो टेक्निकली इसके अंदर ज्यादा फीचर्स थे भगवान कृष्ण के अंदर। रीजन क्या था पता है तुम्हें? ये भगवान विष्णु के अवतार माने गए। तीन ही तो एचओडी थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक्चुअल में यहां इनहेरिटेंस हुआ था। क्या हुआ था? इनहेरिटेंस। नहीं तो कोई बालक डे 1 पैदा हो और ताले टूट जाएं, तीसरे दिन किसी लेडी को मार दे, समझ रहे हैं आप? उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, यमुना जी पैर छू के फिर सरेंडर। तो ये क्या हुआ? ये सब क्लास हुई ना चाइल्ड। क्यों? इनमें सारी शक्तियां फ्रॉम द डे 1 कहां से आ गई? विष्णु। सारी शक्तियां यहां थी, फिर अपना भी कुछ फीचर ऐड कर लिए, नाचना गाना, फ्रेंड्स बनाना, राइट? इनकी एक फ्रेंड का नाम सुना होगा, राधा। ऐसा नहीं है इन्होंने फीमेल से ही फ्रेंड बनाई। इनका एक चाइल्डहुड फ्रेंड था सुदामा, नाम जरूर सुना होगा। और ये किसी एक जगह के राजा भी रहे, द्वारिका के।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर ये थिन लाइन यूज करूंगा, आप इसे टेक्निकली समझने की कोशिश करें, आप इसे टेक्निकली समझें। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये थिन लाइन यहां पर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। राधा को हम और आप सब जानते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द कृष्ण। आपको मैं इधर उधर की बात न करके एक मुद्दे की बात बता देता हूं। जब इनहेरिटेंस होता है ना, इनहेरिटेंस, तो उसके साथ साथ नाम भी आता है उसका। आपसे आपका फादर का नाम जुड़ा भी है। आपका नाम किसी को नहीं पता होगा, आपके फादर के नाम से आपको बुला लेते होंगे लोग, ओए एक्स के लड़के इधर आना। बट जब इनहेरिटेंस होता है तो पेरेंट क्लास के फीचर्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फीचर। नाम भी आ गया और फीचर भी आ गया। नेम एंड फीचर्स दोनों चीजें आ गई। परंतु जब हम इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, जब हम इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वहां पर नाम ही नाम आता है। क्या आता है? नाम ही नाम। फीचर्स नहीं आते भाई। क्या आता होगा? नाम ही नाम। फीचर्स कभी भी नहीं आएंगे इसमें। जैसे राधा फेमस है बिकॉज ऑफ कृष्ण, बट बताइए इनमें कोई ऐसी विशेषता? अब ये मतलब वो विष पी गई थी, राइट? कोई अलग से, जिस तरह से इसने डे वन से कारने में किए ना, इनका नहीं सुना होगा आपने। सुदामा इज फेमस कि चाइल्डहुड फ्रेंड था, स्कूलिंग एक ही जगह हुई है इन दोनों की। द्वारिका इज फेमस क्योंकि यहां के वो कभी राजा रहे थे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमने इंटरफेस की बात की थी आपसे, मैंने आपसे इंटरफेस की बात की थी, तो वहां पर अलाउड क्यों था वो पता है? वाई इट वॉज लाइक अलाउड? मैं एक सेकंड उस पर आना चाहता हूं। दिस इज ऑल अंडू जो मैं अभी कर रहा हूं। मैं वो डायग्राम आपको दिखाना चाहता था जो मैंने बनाया था, राइट? गिव मी 1 सेकेंड। सी, जब इनहेरिटेंस हो रहा था तो नाम के साथ उसके फीचर्स भी आ रहे थे ना। जैसे कृष्ण में विष्णु के आ गए थे। फीचर से ही तो कलेश खत्म, कलेश हो जाता है, टेंशन हो जाती है। पर जब इंप्लीमेंटेशन हो रहा था तो नाम ही नाम आता है। यहां पर एक की बॉडी दी थी तुमने डिस्प्ले की, एक की, दोनों खुश हो गए थे। नाम ही नाम। प्लीज बस इतना समझें, इंटरफेस को जब यूज कराते तो उसके नाम ही नाम, फीचर्स नहीं होते, इसलिए एरर नहीं आती उसमें। सो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। यहां पर एक और लिख लेना, इंटर डेमो 1 एंड इंटर डेमो 2। दैट्स इट। थोड़ा आगे लेके चलता हूं। ये कहना चाहता है कोई छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है। छोटा आदमी किसके पास जा सकता है? बड़े आदमी के पास। देखिए इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा भाई। इफ वी डिक्लेयर द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ फॉर इंटरफेसेस देन वी आर एबल टू एक्सेस ओनली द इंटरफेस मेंबर। अरे उन्हीं मेंबर को यूज कर। ध्यान रखना भाई, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है, ये बात तो समझ में आती है। बट एक रूल हमेशा याद रखना, मेथड चेक विद रेफरेंस, कॉल विद व्हाट? ऑब्जेक्ट। यहां वही सिखाना चाह रहा है। इफ वी डिक्लेयर द रेफरेंस वेरिएबल फॉर इंटरफेसेस, मैं एक प्रोग्राम ही दिखा देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। a.java एक इंटरफेस बनाया, इंटर एक वेरिएबल हो गया, एक मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट वेब्स्ट्रैक्ट लाने की जरूरत नहीं होती भाई। क्लास बना दी ए, इंप्लीमेंट करा लिया इसे, इसको ओवरराइड कर दिया, खुश हो गए आप। ये जो एट द रेट का साइन होता है ये एनोटेशन होता है, बस याद कर लो, लगाओ ये मत लगाओ कोई फर्क नहीं है। अभी नाम सीख लो। जो ओवरराइड से पहले एट द रेट का साइन है इसे एनोटेशन कहते हैं। आप जेवीएम को और कंपाइलर को बता दे, हे कंपाइलर वी आर ओवरराइडिंग आवर ओन मेथड।
ये अपना खुद का है, ये अपना ओरिजिनली फ्रॉम ए क्लास। आपको इस प्रोग्राम से ये समझाना चाहता हूं, किसी जमाने में ये बताया था कि मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल एंड कॉल विद ऑब्जेक्ट। मेथड चेक का ऐसे होता है रेफरेंस वेरिएबल से, कॉल का ऐसे होता है ऑब्जेक्ट से। मेथड चेक विद रेफरेंस वेरिएबल, राइट। सी, मैं ये बताना चाहूंगा, न्यू ए नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, छोटा आदमी तो बड़े आदमी के पास जा सकता है। M1 को यूज किया, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इंटरफेस के अंदर M1 है ना, इंटरफेस के अंदर M1 है। मेथड चेक विद रेफरेंस, राइट। अब मैं यहां आया, ओ M2 के लिए नॉट ओके बोल रहा है, क्यों? अरे भाई आप बताइए, रेफरेंस वेरिएबल ये किसका है? रेफरेंस वेरिएबल ये इंटरफेस का है। तो जब M2 को हमने इंटरफेस में देखा, M2 को तो नहीं मिला ना, इट इज नॉट देयर, तो एरर आ रही है। बट क्लास, आपने क्लास का ही रेफरेंस बनाया होता, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया होता, तो मेथड चेक विद रेफरेंस, रेफरेंस किसका था? ए का। तो M1 और M2 दोनों है ना, तो दोनों में क्या आ रहा है? ओके और ऑल्सो ओके। अब इसी बात को मैंने यहां लिख दिया है, if we declare the reference variable for interfaces, then we are able to access only the interface के member। भाई यहाँ पे रेफरेंस इंटरफेस का है, तो M1 में तो ओके था, बट M2 में लफड़ा हो गया। We are unable to access the implementation class own member, but if we declare the reference variable for the implementation class, तो इंटरफेस के तो हम यूज कर ही पाएंगे, बट उसकी क्लास के भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। इससे ये ग्रामर सीख रहे हैं आप। जब कभी कोई पेरेंट ये कहे, पेरेंट टाइप आपसे ये कहे कि मुझे पेरेंट का ही रेफरेंस यूज करना है, पेरेंट का ही रेफरेंस यूज करना है, तो किया जा सकता है। अपकास्टिंग वाला फंडा यूज करें। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस? अभी तक तीन ही चीज पढ़ी मेरे भाई आपने, क्लास पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी और इंटरफेस पढ़ा। समझ लेते हैं। क्लासेस आर एबल टू अलाउ ओनली द कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड जानते हैं आप? क्लासेस के अंदर बस कॉन्क्रीट मेथड हो सकते हैं भाई, जैसे कॉन्क्रीट मेथड्स आर दोज मेथड्स which are having body। सिंपल क्लास ही तो बनाते हो ए, और इसके अंदर आपने बना दिया void disp, ये मेक नॉर्मल क्लास थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर एबल टू अलाउ बोथ, कॉन्क्रीट मेथड जिसकी बॉडी होती है और ऐसा मेथड जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, परंतु इंटरफेसेस आर एबल टू अलाउ ओनली द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। परंतु इंटरफेसेस के अंदर हमेशा कैसे मेथड होते होंगे बेटा? एब्स्ट्रैक्ट। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? टू डिक्लेयर द क्लास, हमारे पास क्लास कीवर्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, और इंटरफेस को बनाने के लिए हमारे पास इंटरफेस कीवर्ड होता है। ये पढ़ना पड़ेगा घर पे। आपको आता है, मैं तो जता रहा हूं। फॉर क्लासेस ओनली we are able to prepare both reference variables and objects. For abstract classes and interfaces, we are able to declare what? Reference variables only. We are unable to create what? Objects. We are unable to create what? Objects. इससे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता भाई। इन केस ऑफ द इंटरफेसेस ना, अरे भैया ये तो जानते हैं आप कि क्लास में तो रेफरेंस भी बनेगा और न्यू भी लगता है।
परंतु एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल तो बन सकता है उनके साथ न्यू से, तो ये तो क्राइम है। इन केस ऑफ इंटरफेसेस ऑल वेरिएबल आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल। हमेशा इंटरफेस में जो वेरिएबल होगा ना बेटा वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। बट इन द केस ऑफ द क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, नो डिफॉल्ट केसेस। अरे जिस तरह का चाहिए आपको लिखना पड़ेगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट, पब्लिक है तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड। अपने आप कोई प्यार नहीं आ रहा उसमें। इंटरफेसेस में नॉर्मली डिफॉल्ट सेटिंग्स भी होती हैं। इन केस ऑफ इंटरफेसेस जितने भी मेथड होते हैं वो सब पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बट यहां पर सब कुछ आपको करना पड़ेगा। क्लासेस आर एबल टू प्रोवाइड द लेस शेयरेबिलिटी। इसमें इनहेरिटेंस की लिमिटेशन है ना, एक ही क्लास इनहेरिट होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर एबल टू मिडिल लेवल। इंटरफेसेस आर एबल टू प्रोवाइड, एक इसका फीचर होता है लूज कपलिंग करके, वो मैंने आपको भी बताया नहीं है, कभी बाय द टाइम मैं आपको उसको बताऊंगा। देखिए क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो जरूर होंगे। एक बार मैंने लाइन बोली थी, कोई क्वेश्चन करे तो क्या बोलना है, कोई क्वेश्चन करे तो क्या बोलना होता है। आपको ये बोलना होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ हो सकता है जो एक नॉर्मल क्लास के अंदर होता होगा, जो एक नॉर्मल क्लास के अंदर होता होगा। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? सो क्लासेस आर एबल टू अलाउ द स्टैटिक ब्लॉक्स। क्लासेस में स्टैटिक ब्लॉक होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी जरूर होंगे। फिर इंटरफेस में स्टैटिक ब्लॉक जो SIV होता है वो नहीं होता बेटा। क्लासेस आर एबल टू अलाउ द इंस्टेंस ब्लॉक IIV। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो हो ही सकते हैं, इंटरफेस में वो चीज, ये IIV SIV कंस्ट्रक्टर वस्ट्रक्टर ये सारी चीजें इंटरफेस में नहीं होती। कल आप मुझे याद दिलाना कि सर आपको मार्कर इंटरफेस पे से पढ़ाना है। कहां से पढ़ाना है? मार्कर इंटरफेस। आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।